हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि D+SB में D+SB में TGT की वैकेंसी आने वाली है। तो TGT वैकेंसी के लिए आप सभी रेडी हो जाओ। तो उसके लिए जो कुछ रूल रेगुलेशन है, कोई चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली पैदा कर दी है यहाँ पे, और कोई चीज़ मतलब बहुत पॉजिटिव कर दी है। तो मिला जुला सा रिस्पॉन्स है। तो आइए देखते हैं इस दिल्ली का जो राजपत्र निकाला है, सरकारी जो गैजेट होता है, ये आप इसमें TGT के नियम इसमें निकाल दिए हैं। तो देखिए क्या इसके नियम हैं, और ये निकाला गया है यानी कि 28 जून को। तो अभी पिछले हफ्ते में ही ये निकला है, और इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो मेन चीज़ें, जो पॉइंट आपके काम के होंगे, मैं सिर्फ इसमें से आपको वही बताऊंगी। तो अब यहाँ पर ये है कि TGT के जो RR हैं यानी कि रिक्रूटमेंट के जो रूल्स होते हैं वो निकाल दिए गए हैं। तो अब ये उसके लिए मतलब 4 जो सब्जेक्ट हैं उनकी वैकेंसी मतलब आएंगी, इंग्लिश की, मैथ्स की और SST और नेचुरल साइंस। तो अब क्या क्या इसके लिए नियम रहने वाले हैं वो सारे के सारे, तो मतलब क्या क्या रहेंगे। अब इस भर्ती को क्या नाम दिया जाएगा, 2023 भर्ती कहा जाएगा, और ये क्या शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। और ये रूल, जो कौन से रूल, ये वाले जो रूल्स इसमें दिए हुए हैं वो इस राजपत्र के प्रकाशन होने की तिथि से ही लागू हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं पद नाम की, यानी कि आपका जो मतलब पद है, कौन सी पोस्ट के लिए आप कर रहे हो। तो ये होगी TGT की पोस्ट होंगी, और इसमें सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक या शारीरिक विज्ञान। तो पदों की संख्या 2019 में तो ये 24,939 दिखाई गई थी, बट अब यह है इसमें परिवर्तन कार्यभार पर डिपेंड करता है। कार्यभार मतलब जितनी मतलब ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब वर्गीकरण कैसे, क्लैरिफिकेशन, यानी कि ये ग्रुप B में आते हैं। जैसे ग्रुप A थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, ग्रुप B की ये वैकेंसीज रहेंगी। और इसका जो वेतनमान की बात करें, वेतनमान होगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जो 7वां पे कमीशन लागू हो रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका वेतनमान रहेगा। क्या चयन पद है तो गैर चयन है, तो चयनित पद है यानी कि रिटन एग्जाम होने के बाद ही होगा। तो सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नंबर 6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट ने सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं तोड़ दी हैं। 30 वर्ष से अधिक नहीं, देखिए लिखा हुआ है 30 वर्ष से अधिक नहीं। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें कि आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि पहले जो आयु 32 होती थी अब उसको घटाकर 30 कर दिया है। और फीमेल के लिए ये 32 प्लस 10 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 42 होती थी, अब उनके लिए ऐसा कोई रिलैक्सेशन का प्रावधान इसमें फिलहाल नहीं किया गया है। तो सिर्फ 30 ईयर्स रहेगी नहीं है, मतलब इसके लिए 5 वर्ष की छूट उनके लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जिस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या गेस्ट टीचर जो लगे हुए हैं उनके लिए 30 और 5 प्लस में जो छूट है वो दी है, यानी कि 35 उनके लिए लास्ट है। अदरवाइज बाकी जो फ्रेशर हैं, जो कैंडिडेट, उनके लिए खाली 30 साल की उम्र है। ये सबसे बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर D+SB ने इसमें जोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि B.Ed करना, C.TET करने में भी टाइम लग जाता है, ग्रेजुएशन करने में भी। और जो बच्चे बहुत पहले के करे बैठे, 3 साल उनके ग्रेजुएशन के, 2 साल उनके B.Ed के, 1-2 साल उनका मतलब C.TET होने में भी निकल जाता है। और जिन्होंने बिल्कुल अभी किया है, जो बच्चे हैं अभी, उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो पहले के करे बैठे 2-4-5 साल पहले जिन्होंने B.Ed वगैरह करके C.TET करके बैठे हैं, और 2019 के बाद कोई भर्ती भी नहीं आई है, तो ये बड़ा ही मामला गंभीर होने वाला है यहाँ से। और इसके खिलाफ देखना केस वेस चला के कुछ किया तो जाएगा, लेकिन कह नहीं सकते। बट फिलहाल आप ये मान के चलें कि उम्र इसमें 30 साल ही कर दी गई है। तो अब इसके लिए योग्यताएं की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बताइए कि संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, यानी कि 2 साल तक, 2 ईयर तक आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें, ये अभी इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पहले एक बात मैं बता दूँ, अगर आप मतलब TGT का ग्रेजुएशन बेस पे कर रहे हो तो ग्रेजुएशन बेस पे उसी सब्जेक्ट में, मान लो इंग्लिश के तो इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। अगर आप मैथ्स के हो तो मैथ्स में आपके 50% होने चाहिए। अगर आप SST का ले रहे हो तो SST का जो भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे ज्योग्राफी है, तो उनमें आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर नेचुरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, जो भी आपके पास है, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान जो भी आपके पास है, उनमें आपका कम से कम एक सब्जेक्ट 2 साल तक पढ़ा और 50% नंबर आपके होने जरूरी हैं। और आपको B.Ed की जरूरी है, B.Ed होनी चाहिए, और साथ में लेवल 2 का C.TET। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, C.TET के बिना तो होगा ही नहीं। तो ये CET उत्तीर्ण मतलब पास होना चाहिए। और बता दिया नंबर 3 वाला पॉइंट। अब TGT के लिए प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित विज्ञान विषयों में से कम एक विषय का अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जरूर देखिए ध्यान से कि कौन सी चीज़ का,
कौन सा पहले ये सब्जेक्ट 2 का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता था, लेकिन अब ये नहीं है। ये आपके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है कि सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में 2 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो क्या है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या आपकी बायोलॉजी हो, जो भी आपकी जो वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रिक, जैव प्रौद्योगिकी, जो भी मतलब अगर आपने जैसे बीटेक वगैरह जो बच्चे करते हैं उनमें अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र यानी कि हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, व्यावसायिक अध्ययन जैसे कॉमर्स वगैरह का सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स हो गया, ये अखा है। मतलब एक सब्जेक्ट 2 साल तक आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैथ्स के लिए आपके पास मैथ्स एक विषय के रूप में होना चाहिए। 2 साल तक मैथ्स आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मेन तो आपकी यही बात थी। और ये वाला पॉइंट तो सबके लिए मतलब प्लस पॉइंट हो रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट है ना इसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाते थे, बट एज वाला जो है क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, कन्फ्यूजिंग वाला है। प्रक्रिया रहने वाली है, मतलब सीधी भर्ती तो होती है 80% और 20% आपके ये प्रमोशन के द्वारा ही भरे जाते हैं। तो आज की ये थी इन्फॉर्मेशन टीजीटी के रिगार्डिंग DSSB की। तो जो बच्चे अभी एलिजिबल हैं इनके अकॉर्डिंग तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं, किसी तरह का टाइम वेस्ट ना करें। और कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं और किस सब विषय के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो सारी बातें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और भी बहुत सारे आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त जो DSSB का जो वैकेंसीज हैं उनका वेट कर रहे थे वो भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन में अगली वीडियो में। थैंक